नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का एक नया टॉपिक लो ब्लड प्रेशर, इस टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और आपके समक्ष हाजिर हूं। लो ब्लड प्रेशर को हम इस मेडिकल टर्म्स में हम लोग बोलते हैं हाइपोटेंशन। लो ब्लड प्रेशर को अगर हम हाइपोटेंशन बोलते हैं तो आप सोचते होंगे कि हाई ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें ये जानने की ज़रूरत है कि लो ब्लड प्रेशर की एक लिमिट क्या होती है, उसी तरीके से हाई ब्लड प्रेशर की एक लिमिट क्या होती है। नॉर्मली जैसे कि आप सभी लोग सुनते होंगे 120/80 यानी 120/80 mm ऑफ Hg, दैट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अगर उससे नीचे है तो हम लोग उसको बोल सकते हैं लो ब्लड प्रेशर। और लो ब्लड प्रेशर इन जनरल 90/60 हम लोग मानते हैं कि इससे अगर नीचे जाता है तो हमें इस ट्रीटमेंट के लिए हमको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट अब आते हैं, इसको दूसरी भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं कि जब हमारा ब्लड प्रेशर एक लिमिट से लोअर देन लो हो जाए या नॉर्मल से कम हो जाए तो हम उसको लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। दिस मीन्स हार्ट, ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उनमें अगर ब्लड इनफ मात्रा में नहीं है, एक इनफ क्वांटिटी में अगर नहीं है तो हम बोल सकते हैं उसको लो ब्लड प्रेशर है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर मोस्टली बिटवीन हमारा 90/60 mm ऑफ Hg एंड 120/80 Hg माना गया है। बट हमें ये हमेशा डॉक्टर के यहाँ कभी भी आप देखेंगे, जब भी आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है तो वो यही बोलता है, जिसका नॉर्मल होता है उसको बोलता है 120/80 आपका ब्लड प्रेशर है, दैट इज़ नॉर्मल। अगर उससे नीचे जाता है तब वो कहता है आपका ब्लड प्रेशर लो है। उसकी भी एक लिमिट है कि 90/60 तक ठीक है, कंसीडरेबल। उससे भी नीचे अगर जाता है तब फिर हमें मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर ये देखें, नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg जिसकी हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे, ये एक आर्टियल वेन्स है, आर्टरीज है। इस आर्टरीज के ऊपर जब हार्ट हमारा पंप करता है तो आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा यहाँ से पास होता है। तो आप देखेंगे वर्टिकल उसमें एक प्रेशर पड़ता है जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। बियॉन्ड द लिमिट अगर जाता है और जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे दैट इज हाइपरटेंशन, यानी कि जो सिस्टोलिक प्रेशर है, यानी कि ऊपर का जो प्रेशर है वो अगर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट इज जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है आर्टियल वेन के ऊपर में, आर्टरीज के ऊपर में कितना प्रेशर पड़ रहा है, दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर। और जब रिलैक्स कंडीशन में जब आ जाता है तब हम उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा कि ब्लड प्रेशर फोर्स डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया। तो जब ये आर्टरीज के अंदर में जब ब्लड हमारा फ्लो होता है और फोर्स एंड सरफेस एरिया में प्रोपोर्शनल इसमें इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है, यानी सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो फोर्स डिवाइडेड बाय ये, तो ब्लड प्रेशर हमारा लो होगा। हाई कब होगा? जब सरफेस एरिया हमारा कम होगा, फोर्स हमारा अगर ज़्यादा होगा। तो
तो ये एक कैलकुलेशन का एक तरीका है। तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि ब्लड प्रेशर कब ये हाई हो रहा है, कब लो हो रहा है। उसका एक अलग मैटर है कि जब भी सरफेस एरिया कम कैसे होगा उस आर्टरीज के अंदर में, इसका मतलब है कोई ना कोई ट्राइग्लिसराइड होगा या कोई कोलेस्ट्रॉल होगा जिसको हम एलडीएल और एचडीएल बोलते हैं। उस कंडीशन में हमारा सरफेस एरिया कम हो सकता है। तो जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा दैट इज ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं कॉज ऑफ द लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर होने का कारण क्या क्या है? पहला रीजन है ब्लड लॉस फ्रॉम द इंजरी। जब भी कोई चोट लगती है तो वहां पर क्या होता है, ब्लड हमारा लॉस हो जाता है, यानी ब्लड की कमी हो जाती है और सडन हमारा ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, इसमें पानी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर में। कभी डिसेंट्री हो जाता है या कोई अदर एक रीज़न हो सकता है या सन हीट लग जाता है, उस कंडीशन में भी हम बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन की कंडीशन में भी हमारा ब्लड प्रेशर हो सकता है। डायबिटीज़ की भी कंडीशन में हमारा ब्लड प्रेशर हमारा लो होगा। हार्ट प्रॉब्लम सच एज इरिथमियाज, इसका मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं किसी किसी की अनियमित दिल की धड़कन होती है, वो भी एक कॉज हो सकता है ब्लड प्रेशर लो का। नेक्स्ट है मेडिसिन टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और द पार्किंसंस। इसका मतलब क्या हुआ, कभी कभी लोग हाइपर टेंशन के लिए मेडिसिन लेते रहते हैं, नॉट हाइपोटेंशन, हाइपर टेंशन। जब हाई ब्लड प्रेशर उनका रहता है उस कंडीशन में लोग मेडिसिन लेते रहते हैं और मेडिसिन लेते 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 एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब ब्लड प्रेशर हमारा लो या कंट्रोल के नीचे जब आ जाता है दैट इज लो ब्लड प्रेशर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मेडिसिन हमको कंटिन्यू लेनी चाहिए, बट हमें बीच बीच में हमें डॉक्टर से पीरियडिकली उसकी टेस्टिंग हमको बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, फिर भी आप मेडिसिन आप खाते रहेंगे। आप खा रहे थे हाई ब्लड प्रेशर की, लेकिन मेडिसिन इतना उसने बॉडी में इफ़ेक्ट डाल दिया कि रिड्यूस हो करके हम उसको हाइपोटेंशन में पहुंच गया, यानी कि लो ब्लड प्रेशर में पहुंच गया। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम में भी ज़्यादातर ये महिलाओं में होती है। जब लेडी प्रेग्नेंट होती हैं तो उसमें बहुत सारा बेबी के बनने में उस ब्लड का यूटिलाइजेशन हो जाता है। उस कंडीशन में भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ये भी एक कॉज है जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। गैस्ट्राइटिस का भी लोगों का प्रॉब्लम होता है, उस कंडीशन में भी हो सकता है। तो ये जितने भी हमारे ये रीज़न है दैट इज़ कॉज, ये इन कारणों की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके सिम्टम्स क्या आएंगे। सिम्टम्स पहला है ब्लरी विजन। ब्लरी विजन का मतलब क्या हुआ, धुंधलापन दिखाई देना, आंखों से धुंधलापन दिखाई देना। कंफ्यूजन, उसके अंदर कंफ्यूजन रहेगा। कैसा कंफ्यूजन, हाँ हमें ये काम अच्छा मैंने किया था कि नहीं किया था, अच्छा हाँ इसको मुझे करना है क्या या करना पड़ेगा क्या, दैट इज कंफ्यूजन। डिजीनेस, एकदम शांत रहेगा, चुपचाप, दैट इज डिजीनेस। वीकनेस भी फील होगी। फेंटिंग, फेंटिंग का मतलब वो ये हुआ बेहोशी की हालत में एकदम अनकॉन्शियस जिसको बोल सकते हैं, फेंटिंग। लाइट थ्रेडनेस, लाइट थ्रेडनेस का भी इसमें एक इशू हो सकता है, दैट इज ये भी एक सिम्टम्स ये हमारा आ सकता है। नोजिया एंड वॉमिटिंग, इसका मतलब है वॉमिटिंग कर भी सकता है या वॉमिटिंग फील भी कर सकता है, ये भी एक सिम्टम्स आ सकता है। स्लीपीनेस, स्लीपीनेस, स्लीपीनेस का मतलब एक नींद की कंडीशन जैसे नॉर्मली इन जनरल रहती है, चुपचाप ऐसा एकदम शांत पड़ा रहता है, दैट इज ब्लड प्रेशर। वीकनेस, उसके अंदर में कमजोरी बहुत आ जाएगी,
इतनी कमजोरी की हो सकता है कि वह बैठ भी ना पाए या चल भी ना पाए, ये कंडीशन होते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स निकल करके आते हैं, इससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर लो है, यानी कि हाइपोटेंशन। नेक्स्ट ये देखिए, फिगर के माध्यम से ये कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अंदर डिजीनेस रहेगा, फेंटिंग एंड अपसेट द स्टमक, स्टमक उसका ठीक नहीं रहेगा, एंड द डिस्टॉर्टेड विजन, मतलब धुंधलापन उसका हो सकता है आंखों में, सेलो एंड द ब्रीदिंग, फास्ट ब्रीदिंग हो सकता है, फटीक एंड द वीकनेस, मतलब उसको बहुत थका थका सा एकदम महसूस करेगा, फीलिंग टायर्ड एकदम, मतलब बहुत एक्जर्सन उसके अंदर में होगा, कंफ्यूज्ड रहेगा, एंड एजिटेशन। तो ये कुछ एक फिगर के थ्रू मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि वो कैसा फील करता है ये जब इसके सिम्टम्स आते हैं। नेक्स्ट आते हैं मेडिसिन के ऊपर, क्योंकि जब हमको ये आइडेंटिफाई हो गया कि उसका लो ब्लड प्रेशर है, और ब्लड प्रेशर की जो लिमिट मैंने बताया था कि 90/60 टू 120/80 के बीच में अगर रहता है तो हम ये बोल सकते हैं। इन जनरल 120/80 होना चाहिए, वो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है। उसके नीचे तब हम लोग सोचते हैं कि नहीं लो ब्लड प्रेशर है। लेकिन कभी कभी क्या है, लो ब्लड प्रेशर है, हम मेडिसिन ले लेते हैं, बट नहीं, हमको अगर ये सिम्टम्स जो मैंने बताए थे अगर वो सिम्टम्स आते हैं तब उस कंडीशन में हम लो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले सकते हैं। नेक्स्ट, पहली मेडिसिन मेरा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस में है जेल्सीमियम 200, स्लो पल्स एंड वीकनेस। उसकी पल्स थोड़ा स्लो होगी, नॉर्मली 1 मिनट में 72 पल्स होती है, तो 60 हो सकती है, 50 हो सकती है, लाइक दैट समथिंग। वीकनेस, उसको वीकनेस बहुत महसूस होती है। पहली इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, कुछ नहीं है, 4 बूंद करके 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार तक ले सकते हैं, या दिन में 2 बार भी ले सकते हैं, या एक्यूट केस में हम 10-10 मिनट में भी 4 बूंद 1/4 कप पानी में ले सकते हैं। और इस मेडिसिन के साथ साथ जो हमारे घरेलू उपाय हैं, थोड़ा सा लेमन यानी नींबू, उसमें हमारा कॉमन सॉल्ट जो घर में हम लोग नमक इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी सी चीनी वगैरह, इनका घोल अगर हम दिन में 2 से 3 बार 4 बार तक कर देते हैं, और अगर एक्यूट कंडीशन में ब्लड प्रेशर लो अगर उसका हो गया है तो उस कंडीशन में हम दे सकते हैं, तो उससे भी मेकअप हो जाता है। कुछ लोग कभी कभी कॉफ़ी वगैरह भी उसको पी लेते हैं, तो हमारा लो ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। नेक्स्ट है चाइना मेडिसिन, ड्यू टू द लॉस ऑफ द वाइटल फ्लूइड्स। कभी कभी ये वाइटल फ्लूइड हमारा क्या है, लॉस हो जाता है, तो उस कंडीशन में जैसे मस्टरबेशन वगैरह में, या फिर कुछ और भी अदर कंडीशन हमारी ये रहती हैं, तो उसमें ये रहता है। तो दूसरी चीज़, और कभी कभी मान लेते हैं किसी फीमेल्स में, किसी लेडीज़ का अगर वहाँ पर उसका डिलीवरी होता है, या और भी ऐसी कंडीशन रहती हैं जिस कंडीशन में हमारा लॉस ऑफ द ये वाइटल फ्लूइड रहता है, और उसके साथ साथ पेशेंट अगर थीन है यानी कि पतला, तो चाइना 200 बहुत इफेक्टिव है। 4 बूंद करके दिन में 3 बार तक हम उसको ले सकते हैं। एक्यूट केस में 10-10 मिनट में भी हम रिपीट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये मैं ज़रूर बार बार बोलूँगा, जिस मेडिसिन का सिम्टम्स टैली हो रहा है वही एक मेडिसिन लेनी है, ये सारी मेडिसिन नहीं लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कार्बोवेज, ड्यू टू लो वाइटलिटी। वाइटलिटी अगर बहुत लो होगा, मतलब उसके बॉडी के अंदर में अब लगेगा बॉडी का जो अपनी भाषा में हम लोग बोलते हैं, जिसका रेजिस्टेंस पावर बहुत कम हो गया है, जीवन शक्ति जिसकी एकदम कमज़ोर हो गई है, उसी को हम बोलते हैं लो वाइटलिटी, ठीक है। और पेशेंट कैसा है, थिक है, थिक माने मोटा। अगर पेशेंट थिक है तो हम ये कार्बोवेज 200 दिन में 3 बार तक दे सकते हैं, 4 ड्रॉप्स करके, ठीक है। 4 ड्रॉप TDS 3 टाइम्स अ डे, 1/4 कप पानी में हम उसको ले सकते हैं, नॉर्मल वाटर में ले सकते हैं, डायरेक्ट टंग में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है विस्कम एल्बम। विस्कम एल्बम भी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। बॉडी में एकदम वीकनेस होगा, एकदम ऐसे ही पड़ा रहेगा, किसी से ज़्यादा कोई बात नहीं करेगा, दैट इज़ विस्कम एल्बम। विस्कम एल्बम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ये 3 मेडिसिन हमारी विशेष तौर से याद रखिएगा, जेल्सीमियम, चाइना एंड कार्बोवेज, सबसे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारे इनऑर्गेनिक साल्ट से जो हमारी प्रिपेयर की हुई है 5 फॉस, पूरे 5 फॉस है, कलकरिया फॉस, फेरम फॉस, कालीफॉस, नेट्रम फॉस एंड मैट फॉस।
ये ज़्यादातर हम ओल्ड एज वालों को भी देते हैं, मिडिल एज वालों को भी देते हैं 5 फॉस। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, क्या सिम्टम्स हमको एपियर हो रहे होंगे जिसकी वजह से हम 5 फॉस दे सकते हैं? दैट इज़ वीकनेस, कमजोरी, मेंटल फटीग, मानसिक थकान, मेमोरी वीकनेस या लॉस ऑफ मेमोरी, मानसिक थकान होगा, तब उस कंडीशन में हम 5 फॉस देंगे। 5 फॉस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी एक्सीलेंट रेमेडी, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एसिड फॉस ड्यू टू एक्सेसिव सेक्सुअल इंडल्जेंस। तो ये यहाँ पर कुछ ऐसी ये कंडीशनें आती हैं कि जिसकी वजह से अगर हमारा ये लो ब्लड प्रेशर अगर हो रहा है तो जो जिस मेडिसिन का सिम्टम्स मिलेगा वही मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे और मेडिसिन हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ घरेलू उपाय में क्या आता है, जैसे नॉर्मली वाइट सॉल्ट जो हमारा होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, कुछ एक चुटकी भर या 1/4 स्पून में अगर थोड़ा हम वो साल्ट ले लेंगे, कुछ लेमन, थोड़ा नींबू ले लेंगे और कुछ शुगर यानी चीनी, इन तीनों को मिक्स करके एक एक कप करके आप 10-10 मिनट में भी दे सकते हैं एक्यूट की कंडीशन में। मान लेते हैं इंस्टेंट अगर उसका लो ब्लड प्रेशर हो गया तो उसको मेंटेन उसको किया जा सकता है। और इन जनरल अगर लो ब्लड प्रेशर है तो हम खाने में एडिशनल कुछ थोड़ा सा साल्ट मिक्स करके हम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या रहेगा कि लो ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। तो आई थिंक ये सभी को शायद बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और मैं फिर कहूँगा, आप सभी लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, कुछ लोगों के फ़ोन भी आते हैं। तो आप जो बोलते हैं वो मेरे लिए एक बहुत मोटिवेशन रहता है और मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहेंगे। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा और जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स लिखना नहीं भूलेंगे और हमको सजेशन भी देंगे कि नेक्स्ट वीडियो हम कौन सा बनाएंगे। तो इसको मैं यहीं फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने इतना पैसेंस रख करके हमारे इस वीडियो को देखा। जय हिंद, जय भारत।